नमस्कार, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप देख रहे हैं तलाश टीवी। फिर एक नई खबर के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। दरअसल खबर जो है बड़ी दिलचस्प है कि पलामू की जो भावी प्रत्याशी जो है ममता भुइयां, वो चतरा की भावी प्रत्याशी गिरिराज सिंह के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आखिर ऐसा हुआ क्या है जिसकी वजह से गिरिराज सिंह की मुश्किलें थोड़ी बढ़ गई हैं। इन सारी बातों को समझने का प्रयास हम इस वीडियो में करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से गिरिराज सिंह की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल हुआ ये कि शुक्रवार को जो है ममता भुइयां को आरजेडी ने टिकट दे दिया है। उनके टिकट देने के साथ ही गिरिराज सिंह का चतरा सीट के लिए जो है दावेदारी जो है वो मुश्किल में पड़ गया। अब दोनों का क्या कनेक्शन है, पलामू का ये सीट है, वो चतरा का सीट, आखिर कनेक्शन क्या है, कैसे मामला फंस गया, इस सारी बात को हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हम थोड़ा बैक में चलते हैं कि आखिर सीट शेयरिंग जो है वो इंडिया गठबंधन का हुआ कैसे था। तो देखिए, जो महागठबंधन है, इंडिया गठबंधन जो है, उसका जो सीट शेयरिंग का जो मामला जो बना, जो कुछ समय पूर्व जो हुआ कि भाई कैसे कैसे लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा। तो देखिए, झारखंड में टोटल लोकसभा सीट है 14। उसमें निर्णय लिया गया कि 7 सीट कांग्रेस, 5 सीट झामुमो, 1 सीट भाकपा माले और 1 सीट आरजेडी लड़ेगी। शुरू में ऐसा तय हुआ था और इसी पर बात थी। सारी सीट जो है 14 में से 12 सीट पर सब कुछ सहमत हो गए कि कहां से कौन लड़ेगा। 2 सीट पर बेसिकली जो है मुश्किल रहा और 2 सीट पर सहमति नहीं बन पा रही थी। एक था आपको पलामू, हम लोगों का जो पलामू पड़ता है, एक चतरा। पलामू और चतरा सीट पर सहमति नहीं हो पाई कि कौन कहां से लड़ेगा। बाद में हुआ ये कि आरजेडी अब दावा करती है कि भाई हम पलामू से भी लड़ेंगे और चतरा से भी लड़ेंगे। अब देखिए, जेएमएम जो है अपना तो 5 सीट पर उधर लड़ रही है, भाकपा माले अपना 1 सीट लेकर अलग हो गई है। अब 7 और 1 की 8 सीट वाला जो मामला है, इसमें से जो आरजेडी जो है वो 2 सीट चाह रही है। ऐसे में कांग्रेस को फिर 6 सीट लेना पड़ जाएगा। अब इसलिए आपका पलामू और चतरा का मामला फंसा हुआ था। लेकिन शुक्रवार को हुआ ये कि ममता भुइयां जो है, जो बीजेपी को छोड़ करके करीब 1 महीना पूर्व आपको आरजेडी में गई थी, उनको लालू प्रसाद यादव ने शुक्रवार को ही सिंबल दे दिया, अपनी पार्टी का सिंबल दे दिया कि पलामू से वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, आरजेडी से चुनाव लड़ेंगे। उनका ऐसा करने के साथ ही आरजेडी तो अब तय हो गया कि पलामू क्षेत्र से जो है वो ममता भुइयां लड़ेंगे। अब जब पलामू से आरजेडी लड़ेगी तो अब बच गया चतरा का सीट। अब चतरा सीट से तय है कि अगर महागठबंधन में जो शुरू में जो बात हुई थी तो उसके अनुसार तो भाई वहां जो है चतरा का सीट जो है वो अब कांग्रेस को मिलना चाहिए। अब हुआ यह है कि 2-3 दिन पूर्व जो है गिरिराज सिंह जो है वो लालू प्रसाद यादव से मिले थे और बीजेपी छोड़ के वो भी जाकर के मिल गए थे आरजेडी में, और उनको उम्मीद था कि हमको चतरा का सीट मिलेगा। अब हुआ ये कि भाई अब गिरिराज सिंह जो अब जस्ट गए ही हुए हैं और इधर आरजेडी जो है पलामू का सीट घोषित कर दी है। तो अब लड़सा के मामला बच गया है कि भाई चतरा का सीट मिलेगा किसको, क्योंकि अब चतरा के सीट पर भाई महागठबंधन के जो पहले जो बात हुआ था उसके अनुसार आपको कांग्रेस भी वहां दावा ठोकने के लिए पूरी तरह से मजबूर है और आरजेडी कह रही है कि भाई हम 2 सीट पर लड़ेंगे और नहीं तो फिर 2 सीट से पीछे हटना होगा अगर उसको 1 सीट पर, जैसा कि शुरू में बात हुई थी। अब आरजेडी अगर 2 सीट लेती है तो बात अलग है, गिरिराज सिंह को सीट मिलने के सबसे ज्यादा चांसेस है, क्योंकि वहां पर जो है आपको यादव बेल्ट, राजपूत का बेल्ट और जो है मुस्लिम वोटर्स जो है उन सारे को देख मिला जुला कर देखिएगा तो वहां पर मतलब गिरिराज सिंह का या कहने का मतलब यह है कि इनका दावा जो है सबसे अधिक मजबूत वहां पर है और उनको सीट मिल सकता है। लेकिन अभी आरजेडी में है और अब वहां बच गया है सिर्फ कांग्रेस का लिए उपाय, क्योंकि 7 तभी पूरेगा जब चतरा को अब जो है कांग्रेस को मिलेगा। और गिरिनाथ तो कांग्रेस में है नहीं, या तो फिर गिरिनाथ कांग्रेस में चले जाए, फिर यही एक ही ऑप्शन बचता है, जो होगा नहीं वो तो आरजेडी में चले गए। तो अब मामला ये होता है, अब मामला सिर्फ ये है कि अगर चतरा का जो सीट है वहां पर अगर गिरिराज सिंह को अगर मिलता है तो आरजेडी फिर आपको 2 सीट से झारखंड में चुनाव लड़ने जा रही है, और अगर वहां से नहीं मिलता है तो फिर आपको गिरिराज सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं कि अब गिरिराज सिंह कहाँ जाएंगे। और ऐसी स्थिति में वहां का पेच जो है काफी फंसा हुआ नजर आ रहा है। इस तरह से गिरिराज सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ गई, क्योंकि इससे पूर्व जो गिरिराज सिंह जो विधानसभा चुनाव में किसी स्थिति गड़बड़ हो गई, उसके बाद फिर गए थे वो बीजेपी में भी उनको कोई दाव नहीं, कुछ नहीं गला। अब वहां से भी मामला हुआ, अब यहाँ आए, यहाँ भी जब आरजेडी घोषित कर दी ममता भुइयां को पलामू से, तो अब मुश्किल बढ़ गया गिरिराज सिंह के लिए। बाकी तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, गिरिराज सिंह की मुश्किल खास करके बढ़ गई है। तो ऐसी स्थिति में अगर कांग्रेस पीछे हटती है, जैसा कि देखा जा रहा है कि जैसे आपको बिहार में भी कई से सीटें हैं जहां पर कांग्रेस पीछे हट गई, आरजेडी को ही आगे कर दी है, तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि
में भी कि यहाँ भी आरजेडी को ही चतरा से सीट मिल जाए और वो गिरिराज सिंह को प्रमोट करके आगे कर देवे और गिरिराज सिंह ही चुनाव लड़े वहाँ पर, क्योंकि ऐसे भी मजबूत दावेदारी जो है गिरिराज सिंह की वहाँ पर बनती है, जो देखने में आ रहा है। तो इस तरह से करके, हालांकि कि अब देखिए अब शाम तक क्या हो पाता है, आज क्या हो पाता है, क्योंकि अभी तक तो ये मामला क्लियर नहीं हो पाया है। अब महागठबंधन के लोग, जेएमएम के लोग, सारी लोगों की बैठकें अगर होती हैं और वो अंतिम निर्णय किस पर पहुंचते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर गिरिराज सिंह एक दो दिन पूर्व, 2 दिन 3 दिन पूर्व जब जा करके लालू प्रसाद यादव से पटना में मुलाकात किए और उनको ज्वाइन किए, तो कहीं ना कहीं आप इस बात को मान के चलिए कि लालू यादव तो कच्चे खिलाड़ी हैं नहीं, तो वो कहीं ना कहीं उनको आश्वासन दिए होंगे कि तय मानो कि भाई तुम्ही को चतरा से हम लड़ाएंगे। उन्होंने गिरिराज सिंह से जरूर कहा होगा और गिरिराज सिंह को ये पक्का विश्वास होगा कि मैं लड़ने जा रहा हूँ, तभी ऐसा हुआ है। तो ज़्यादा चांस रखिए कि कांग्रेस जो है चतरा से पीछे हटने जा रही है और कांग्रेस जो है 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी झारखंड से, और आरजेडी 2 पर लड़ेगी, भाकपा माला 1 पर और जेएमएम 5 सीट पर लड़ेगी। कुछ ऐसा ही होने जा रहा है, मुझे जो लगता है, ज़्यादा जो मेरा जो विश्लेषण है। आपको क्या लगता है, आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आप बताइए कि हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा और आपकी क्या सोच है कि क्या गिरिराज सिंह को चतरा से टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप कमेंट कीजिए। और अगर हमारा यह न्यूज आपको अच्छा लगा है, विश्लेषण अच्छा लगा है, तो आप इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, इससे हम लोगों का मनोबल बढ़ता है, हमारी टीम का मनोबल बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद।